मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आम ग्राफ्टिंग के कड़ी में आपको फिर से हाउ टू टेक केयर ऑफ यू कैन से ग्राफ्टेड प्लांट ये मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई देखभाल कैसे करें। जनरली क्या होता है, हम पेड़ ला लेते हैं, लगा देते हैं, फिर उसके बाद में वो मर जाता है, नीचे से ब्रांचेस हो जाती है। तो देखिएगा, ये इतना पुराना पेड़ था, लगभग आधा फीट गोलाई का। ये देखिएगा, तो जनरली ये देसी आम की जो गुठलियाँ होती है और देसी आम के पेड़ होते हैं, उन पे ही कलमें आपको करनी है। सरकारी जो हाइब्रिड वाला आम है उस पर भी कर सकते हैं, बशर्ते हाइब्रिड आम की एज 50 साल, 60 साल, 40 साल के ऊपर नहीं रहती। उसका कारण है जो आम की जो सीड्स हैं, आपको हाइब्रिड जो मार्केट में हापुस लंगड़ा जो भी बैगन फली है, तोता फली है, जितने भी क्वालिटीज है, तो उनके जो सीड्स हैं उनमें से आपको जो प्लांट मिलेगा, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती जितनी देसी गुठली में, जो जंगली आम की गुठलियों में होती है। जंगली आम की गुठली खट्टी मिट्टी जो भी हो, उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ओनली वो जंगली आम चाहिए, देसी आम चाहिए, उसके क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं आपको, क्योंकि हाइब्रिड। तो कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि सर हाइब्रिड आम पे कौन सा आम फलेगा बाद में। तो आप जिस क्वालिटी की सायन फिट करोगे, उसी क्वालिटी की सायन, उसी क्वालिटी का मैंगो आपको देगा, बशर्ते उस मैंगो का सायन जो है उसके ऊपर की ग्रोथ। कंसीडर करो आप ये छोटा रहो या बड़ा रहो पौधा। अब मित्रों, इसकी देखभाल कैसी करने की, तो अब यह देखिएगा, यहाँ इतना पोर्शन काट लिया हमने। आप इसको 3 फीट से भी काट के कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं। अब इतने 4 फीट 5 फीट से काटा आपने, कंसीडर करो इसकी ब्रांचेस झूल जाएगी। आप इतने से 3 फीट पे से करोगे, जमीन से टच हो जाएगा और आपको आम प्लगिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, कुछ पेड़ आम के पौधे ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ से अपना आवागमन होता है, आना जाना होता है। ऐसी जगह पे आप अगर 3 फीट 4 फीट से करते, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी ब्रांचेस नीचे आएगी। इसलिए ऐसे जगह पे जो आने जाने के रास्ते पे ऐसे आम के पेड़ों को आप 6 फीट 8 फीट पे से कट कीजिएगा, जिसका मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। और देखिएगा इस दोस्तों, और से आपकी क्वेरीज में एक क्वेरी थी कि सर क्या हम देसी आम की ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं। मैं ग्राफ्टिंग यानी मैंगो ग्राफ्टिंग का विषय बता रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट है मैंगो ग्राफ्टिंग। मैं ये नहीं कहा कि आपको ओनली हाइब्रिड का ही आपको ग्राफ्टिंग करने का है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी वेराइटी देसी, क्योंकि कुछ अपने बंदे लोग हैं, जैसे गुजरात से एक हमारे मित्र हैं जो पुलिस में हैं, तो उनका यही है कि भाई देसी जो गावरान आंबे हैं, देसी जो मैंगोज हैं, जंगली आम है, उनकी वेराइटीज़ बहुत सारी जो एकदम लाजवाब हैं। तो ऐसे वेराइटीज़ ख़त्म हो रहे हैं, ऐसी वेराइटी के पौधे खत्म हो रहे हैं, इसलिए उनको भी सेव करना जरूरी है। तो हाउ टू कंजर्व सच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव देसी वेराइटीज़। तो आपको देसी वेराइटी किस प्रकार कंजर्व करने का, संगोपन करने का, उनका देखरेख करने का, तो ऐसे भी मैंगो पेड़ का आपको सायन ला सकते हैं, और सायन ला के आप कोई भी देसी आम के पौधे पर आप फिट कर सकते हैं। तो एक और सवाल था हमारे सब्सक्राइबर का कि भाई सर मैंगो ग्राफ्टिंग कितने उम्र से की जाती है? तो मैंने आपको बता चुका हूँ, जो सीड जो है मैंगो का सीड है, जो सीड से जैसी पौधा निकला, लाल कलर का सूट होता है, वो जैसे 3 से 4 इंच हो गया, उस पर भी आप कर सकते हैं। और इसलिए उसे कहते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग, दैट इज कॉल्ड स्टोन ग्राफ्टिंग। अगर से आप छोटे पौधे पे, गुठली वाले पौधे, तो गुठली कलम भी कहते हैं, और मराठी में कोई कलम कहते हैं, तो उस पर तो सक्सेस रेट उसका सबसे ज़्यादा है, 80 to 90%। बशर्ते सायन जो आप लाते, जिस आम की कलमें लाते हैं चुनी हुई, वहाँ सॉलिड चाहिए। तो मेरे 5 से 6 वीडियो हाउ टू सिलेक्ट सायन अंग्रेजी में लिखने का, या तो कलमें कैसी चुनना, इस प्रकार का सब्जेक्ट अगर डाल दे बाय सुनील कुमार मुटकुरे, तो आपको वहाँ वीडियोज मिल जाएंगे। या तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो प्लेलिस्ट कैसा देखना वो भी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। तो वीडियो प्लेलिस्ट देखने के लिए आप मेरे वीडियो जो देखते हैं उसके नीचे मेरा नाम है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, वहाँ पर वीडियो प्लेलिस्ट करके मिलेगा, वीडियोज़ करके, तो वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको पूरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आपको सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियोज़ में है। आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो आप क्वेश्चन ना करें, आप पहले उस क्वेश्चन का आंसर मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे वीडियो देख लीजिए। क्योंकि मेरे पास में इतना वक्त नहीं है सर की, क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं परेशान हो जाता हूँ इतने सारे आंसर देते थे। फिर भी आपके क्वेरीज को दूर करने के लिए मुझे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर से धोखे से अगर से आपका आंसर नहीं दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आंसर नहीं मिलते। तो यह सब टालने के लिए लगभग आप लोगों ने मुझसे लगभग 99% क्वेश्चन कर चुके। तो आप देखिएगा मित्रों, हाउ टू टेक केयर, हमें कलमों की केयर कैसी लेनी की है। तो देखिएगा, आप छोटे गुठली कलम पे हो, नहीं बड़े पौधे पे हो, वी ग्राफ्टिंग हो, नहीं क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, कोई भी प्रकार का ग्राफ्टिंग में जब सायन फिट करते हैं मैच्योर्ड, उसके बाद में क्या केयर करने का है। तो जैसे ये पॉलीथीन ढकने की मैं बता चुका हूँ। अब इस पर पूरी पॉलीथीन पैक की है अपन ने, और यहाँ बांध दिए थे। अब यह बांध दिए थे तो इसमें होल किए थे, काहे के लिए? मॉइस्चर जो निकलता है कलमों से वो निकलने के लिए। पर ये जब निकलना चालू हो गई, स्प्राउटिंग हो गई, जैसे पत्ते आ गए ऐसे टाइप के पत्ते, तो हमने ये पॉलीथीन निकाल दी।
यहाँ से निकाल दी, लेकिन यहाँ जो बांधा हुआ पॉलीथीन नहीं छोड़ा है। अब हम इसे कब छोड़ेंगे? अब इसे हम लगभग 4 से 6 माह के बाद छोड़ेंगे, क्योंकि जब ये मोटा होना चालू होगा तो इसमें अगर नहीं छोड़ा हमने तो यहाँ जो ये बांधने का धागा जो है, डोरी है, प्लास्टिक वायर है, यहाँ इसके अंदर ग्रूव करेगा और ये पोर्शन मोटा होगा, इधर से भी पोर्शन मोटा होगा और ऐसा अनायास ऐसा भी हो जाता है कि इसके अंदर ये सुतली चली जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ ग्राफ्टिंग करने के जो ब्रांचेस ऐसी जैसी हो जाती है उसके लगभग 4 माह बाद में आपको यहाँ खोल देने का है, पूरा यहाँ खोल देने का है। उसके बाद में क्या करने का है, यहाँ मोटा होते जाएगा, यहाँ मोटा होते जाएगा। तो इसे क्या करना है, उसके बाद में आपको 1 से 2 साल तक आपको इसके साथ में बाम्बू स्टिक ऐसी बांध देने का, लंबी 2 जगह 3 जगह, और ये बाम्बू स्टिक ऐसी चाहिए और ये बाम्बू स्टिक के साथ में यहाँ ब्रांचेस को ढीले से बांधते रहना है। ऐसा भी टाइट नहीं बांधने का ताकि यहाँ रस्सी इसके अंदर घुस जाए सायन के स्टॉक के अंदर। तो यहाँ हमें 4-4 महीने में ढीली करना है, बशर्ते बाम्बू ये 2 तरफ 2 या 4 बाम्बू, 4 सायन है तो 4 बाम्बू आप कर सकते, 2 सायन है तो 2 बाम्बू की स्टिक यहाँ से लेके यहाँ तक बांधिएगा। उतनी लंबी नहीं, सिर्फ यहाँ स्टॉक को अटैच होना चाहिए, बस इतना स्टॉक को, क्योंकि यहीं पलटेगा। तो यहाँ आपको सिर्फ 2 से 3 साल तक केयर लेने का है। ये 5 या 10 साल के बाद में इतना मोटा हो जाएगा आप यहाँ से पहचान भी नहीं सकेंगे कि ये ब्रांचेस इसकी है या नहीं, यहाँ पूरा ज्वाइंट हो जाता है मित्रों। अब दूसरी बात, इसे जो स्प्राउटिंग होगी अभी कंसीडर करो, देखिएगा मैं बता चुका हूँ आम के जो भी कलमों के नीचे से स्प्राउटिंग होती है वो कोई कलम में रहो नहीं, कोई उंगली भर सायन में रहो या बार्क ग्राफ्टिंग कोई, तो इस प्रकार की जो बर्ड्स आती है इसके सायन के नीचे से, सायन के ऊपर की बर्ड वो आपके हाइब्रिड वेराइटी की रहती है, जो सायन के आपने चॉइसेबल जो सायन लाई है उसकी, इसके ऊपर से ही बढ़ने देने का, ये छोटे पेड़ में हो नहीं बड़े पेड़ में सायन। तो आपका सवाल था कि सायन तो देसी कैसे फलेगा, ये जो भी आपने वेराइटी सायन लाई है उसी का मैंगो फलेगा, क्योंकि इसकी सेल्स का जो जेनेटिक कैरेक्टर है ये सेल में रहता है और इसकी सेल बढ़ते जाएगी, इसकी नहीं। ये सिर्फ फूड मटेरियल सप्लाई करेगा, इसे ख्याल में रखिएगा। आपके सवाल का अब ये ऐसे जो अंकुर निकलते, बर्ड्स निकल, इन्हें तोड़ लीजिएगा। अभी ये बार बार निकल रहे थे तो चाकू से ऐसा ऐसा छील लीजिएगा ताकि इसमें से कुछ भी निकलेगा, रफली ऐसी चाकू से इसे घिस लीजिएगा। इस प्रकार कोई भी पौधे पे आपको इस प्रकार न्यू स्प्राउटिंग जो ओरिजिनल प्लांट की रूट स्टॉक की वह होने देनी नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तमिलनाडु में जो फॉरेस्ट मैंगोज हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था, फॉरेस्ट मैंगोज हैं, वहाँ फॉरेस्ट मैंगो इतना टेस्टी 100 रुपये केजी बिकता है, वहाँ मैंगोज की बहुत डिमांड है। लेकिन वहाँ फॉरेस्ट में ही होने के कारण, जंगल के होने के कारण सिक्योरिटी जो रहती है, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंज डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनका वॉच होने के कारण वो अंदर एंट्री नहीं मार सकते। लेकिन चोरी छुप के लोग क्या करते हो, वो उसे बड़े बड़े पौधे होने के कारण उसकी ब्रांचिंग कटिंग कर रहे हैं और इस प्रकार उनका वो ख़त्म हो रहा है जो फॉरेस्ट मैंगो। तो उनके कंजर्वेशन के लिए मुझे कॉल आया था कि सर उसका अपने को प्रोपेगेशन करने का, प्रोपेगेशन है वहाँ की कल में लाके अपने को यहाँ वेराइटी ऐसे बड़े बड़े पौधों में, देसी पौधों